अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंसी अंदाज़े फ़िक्र के अगले नकात जो कि हमने जहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे। हमने पिछली लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से साइंस जो है, साइंसी इल्म कैसे मरतब होता है। सबसे पहले साइंस मसला की निशानदही करती है और फिर मफरूज़ा कायम करती है, फिर मुशाहिदा करती है, तजर्बा करती है। और इस सारे मेथड में मैंने आपको मिसाल दी थी बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस की, और मैंने आपको मिसाल दी थी प्रॉब्लम की कि जानदार अशिया कैसे पैदा होती हैं। और हमने देखा था कि किस तरह से अरस्तु ने दो मफरूज़ात कायम किए थे इस कनेक्शन में कि जानदार अशिया जानदारों से पैदा हो सकती हैं या जानदार अशिया बेजान अशिया से पैदा हो सकती हैं। और उसने इन मफरूज़ात को साबित या रद्द करने के लिए तजर्बा किया और मुशाहिदा किया। उसने देखा कि किस तरह से जानदार अशिया जो हैं वो उसी वक्त पैदा होती हैं जब वो जानदार अशिया का गुज़र उस जगह से हो, यानी कि जानदार अशिया जानदारों से पैदा होती हैं, बेजान अशिया से पैदा नहीं होती। अब ये सारा उसका मुशाहिदा और तजर्बा जो है ये मालूमात में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा डाटा कलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि साइंस जो है मुशाहिदे और तजर्बे के साथ साथ सारी डाटा कलेक्शन करती है, उस मसले के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करती है जो कि अरस्तु ने मुशाहिदे और तजर्बे की मदद से इकट्ठी की। तो मालूमात इकट्ठी करना साइंसी अंदाज़े फ़िक्र का एक अहम मरहला है, इस अमल का एक ख़ास मरहला है। अगला मरहला आता है कवानीन मरतब करने का, साइंसी, जिसको हम साइंसी कवानीन कहते हैं। साइंसी कवानीन मुख्तलिफ होते हैं जिसमें कानून इल्लत भी आ जाता है, कानून यकसानियत फितरत भी आ जाता है, कानून इनकास भी आ जाता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं इल्लत और मालूल। इल्लत और मालूल की बात हमने अपने पहले लेक्चर्स में भी की, अपनी पहली क्लासेस में भी की है, जब हमने साइंस की तारीफ़ के बारे में पढ़ा था कि साइंस से क्या मुराद है। तो इल्लत और मालूल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि इल्लत को इंग्लिश में कॉज कहते हैं और मालूल को इफ़ेक्ट कहते हैं। इल्लत एक ऐसा वाक़या होता है जो किसी दूसरे वाक़े की वजह बनता है और दूसरे वाक़े से पहले रोनुमा होता है। और मालूल यानी कि इफ़ेक्ट जो है वो एक ऐसा वाक़या होता है जो कि कॉज से यानी इल्लत से की वजह से रोनुमा होता है और इल्लत के बाद आता है। मिसाल के तौर पर सूरज और हरारत। सूरज इसमें इल्लत है, कॉज है, यानी कि किसकी कॉज है, किसकी वजह है, हरारत की। यानी कि अगर सूरज होगा तो हरारत होगी, अगर सूरज नहीं होगा तो हरारत भी नहीं होगी। तो इस सारे अमल में सूरज जो है वो कॉज है, वो इल्लत है, और उसकी हरारत क्या है, मालूल है। इसी तरह से जो बादल हैं वो इल्लत हैं और जो बारिश है वो मालूल है। बादल पहले आते हैं, बारिश बाद में आती है, क्योंकि बादल जो है वो वजह बनते हैं, किसकी, बारिश की वजह बनते हैं। तो हमारी ये जो पूरी की पूरी हमारी ये जो फितरत है, नेचर है, हमारी ये जो कायनात है, ये इल्लत और मालूल की एक सीरीज़ में परोई हुई है। हमारी इस कायनात के अंदर, इस नेचर के अंदर हर रोनमा होने वाला वाक़या जो है उसकी कोई ना कोई इल्लत मौजूद है, उसकी कॉज मौजूद है। और साइंस का काम ये है कि उन इल्लल को की निशानदही करना, उन इल्लल को मालूम करना, उन इल्लल को जानना, उन इल्लल को, इल्लल जो है वो इल्लत की जमा है, उन इल्लल को डिस्कवर करना। और वो जब डिस्कवर करती है, कैसे करती है साइंस, मसला की निशानदही करके, मफरूज़ा कायम करके, मुशाहिदा करके, तजर्बा करके, मालूमात इकट्ठी करने के बाद वो इस मरहले पे पहुंच जाती है कि वो इल्लत को दरियाफ्त कर सके। और जब वो इल्लत को दरियाफ्त कर लेती है तो कवानीन मरतब करती है। जैसे कि ये कानून है कि हरारत का मंबा सूरज है, या जैसे कि ये कानून है कि तमाम अजसाम ज़मीन की जानिब गिरते हैं। क्यों? ज़मीन की कशिश शकल की वजह से। तो अब ये जो कवानीन है, या हम देखते हैं कि सूरज हमेशा मशरिक़ से ही रोनुमा होता है, इसके पीछे कानून यकसानियत फ़ितरत है कि हमने हमेशा से सूरज को
मशरिक से ही रोनुमा होते हुए देखा, यानी कि फितरत के अंदर, यानी फितरत का जो रवैया है उसमें हम यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। हम देखते हैं कि फितरत एक ही तरह से, फितरत के अंदर जो मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं वो एक ही तरह से रोनुमा हो रहे हैं। तो कानून यकसानियत फितरत की बुनियाद पे भी हम कवानीन, साइंसी कवानीन मरतब करते हैं। कानून इल्लत की बुनियाद पे भी हम साइंसी कवानीन मरतब करते हैं। तो जब ये मरहला मुकम्मल हो जाता है साइंस का कवानीन मरतब करने का, जब साइंसी इल्म या साइंसी तफ्तीश इस मरहले में दाखिल हो जाती है, पीछे से तमाम मरहले तय करते हुए मसला की निशानदही से लेके मफरूज़ा, मुशाहिदा, तजर्बा, मालूमात और कवानीन बना लेती है, तो उसके बाद साइंसी इल्म जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो जाता है। और उस वक़्त साइंसी तफ्तीश जो है वो इस लायक हो जाती है कि वो हमें नताइज फ़राहम करे, यानी जिसको हम साइंसी इल्म कहते हैं या हतमी इल्म कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सूरज हरारत का मंबा है, या बारिश होने के लिए बादल का होना ज़रूरी है, या ये कि ज़मीन की जानिब तमाम अजसाम गिरते हैं, या ये कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, या ये कि तमाम अजसाम जगह घेरते हैं, मादी अजसाम जगह घेरते हैं। ये तमाम तर जो साइंसी मालूमात हैं ये हतमी मालूमात हैं, और ये तमाम तर मराहिल से गुज़र के साइंसी तफ्तीश या साइंसी तहकीक के तमाम मराहिल को से गुज़रते हुए एक नताइज के तौर पर हमारे सामने आती हैं। और लेकिन यहाँ पे आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि साइंसी इल्म उस वक़्त तक हतमी होता है, सर्टन होता है या काबिल कबूल होता है जब तक कि कोई नया तजर्बे, किसी नए या कोई नया नज़रिया और कोई नया तजर्बा, कोई नई थ्योरी उसको पुराने वाले को रद्द ना कर दे, या कोई नया एविडेंस, किसी नई थ्योरी के लिए हमें ऐसा एविडेंस ना मिल जाए जो कि पुराने सबूतों को, पुराने एविडेंसेस को रद्द कर रहा हो। अगर कोई नया एविडेंस हमें मिल जाता है जो कि पुराने एविडेंसेस को रद्द कर रहा है, तो पुरानी इल्म की जो जगह है या पुराने उलूम की जगह कौन ले लेगा? नया इल्म, नया साइंसी इल्म ले लेगा। और इसी तरह से साइंस की तरवीज का सफ़र जारी व सारी रहता है, साइंस का जो इर्तिका है जारी व सारी रहता है, और इसी तर्ज़ अमल के नतीजे के तौर पर हमारी आज की जो दुनिया है वो एक साइंसी लिहाज से तरक्की याफ्ता दुनिया में उसका शुमार होता है। इसको हम, ये था हमारा साइंसी अंदाज़े फ़िक्र, साइंटिफिक मेथडोलॉजी। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और इन सारे पॉइंट्स का एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, आपको दे चुकी हूँ, जिसको आपने अच्छे से बागौर उसको पढ़ लेना है। और अगर आपको किसी जगह पे किसी पॉइंट में कुछ समझ नहीं आ रही तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच।